श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति विपत्ति में धैर्य नहीं रखता वह अवसर आने से पहले ही हार मान लेता है। धैर्य ही सबसे बड़ा बल है जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में घबरा जाता है और अपना धैर्य खो बैठता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कठिन समय में भगवान पर अटूट विश्वास रखना ही असली शक्ति है, क्योंकि विश्वास हमें गिरने नहीं देता और धैर्य हमें संभाले रखता है। जब रात बहुत अंधेरी हो जाती है तब ऐसा लगता है कि अब रोशनी कभी नहीं आएगी, लेकिन यही वह समय होता है जब सूर्योदय सबसे नजदीक होता है। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है, उसी तरह जीवन के कठिन समय के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। बस जरूरत होती है धैर्य रखने की, क्योंकि जो लोग धैर्य नहीं रखते वे विपत्तियों में खुद को और ज्यादा कमजोर बना लेते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने ही परिवार के लोगों को सामने खड़ा देखा तो उसका हृदय विचलित हो गया। उसे लगा कि यह लड़ाई सिर्फ विनाश लाएगी। उसे इसमें कोई समाधान नहीं दिखा। उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे केवल दुख और बर्बादी आएगी। तब श्री कृष्ण ने उसे धैर्य रखने और अपने कर्तव्य का पालन करने की सीख दी। उन्होंने कहा, जो अपने धर्म और कर्तव्य से भागता है वह जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो अपने संकल्प से डटा रहता है वही सच्चा योद्धा होता है। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण एक किसान है। जब वह खेत में बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। वह इंतजार करता है, धैर्य रखता है, हर दिन देखता है कि उसकी मेहनत कब रंग लाएगी। अगर वह अधीर होकर बीज को मिट्टी से निकालकर देखे कि अंकुर फूटा या नहीं, तो उसकी फसल कभी नहीं उगेगी। ठीक वैसे ही जीवन में जब कठिन समय आता है तो हमें बस भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। अक्सर जब मुश्किलें आती हैं तो हमें लगता है कि भगवान हमें छोड़ चुके हैं। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन सच यह है कि जब एक माता पिता अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो वे कभी कभी उसे अकेला छोड़ देते हैं ताकि वह गिर कर सीख सके। बच्चा डरता है, उसे लगता है कि उसके माता पिता उसे गिरने से बचाने के लिए नहीं हैं, लेकिन वे दूर से देख रहे होते हैं और हर पल उसके साथ होते हैं। उसी तरह भगवान भी हमें परखते हैं, हमें सीखने का अवसर देते हैं, लेकिन वे कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। अगर तुम किसी मुश्किल में हो, अगर जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह समय भी बीत जाएगा, जैसे हर रात के बाद सुबह आती है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम धैर्य रखोगे और अपने विश्वास को टूटने नहीं दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे भक्त वे नहीं होते जो सिर्फ सुख के समय भगवान को याद करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो कठिन समय में भी भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखते हैं, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो हमें कठिनाइयों के समुद्र से पार कराता है। इसलिए अगर आज अंधेरा है तो घबराओ मत। यह अंधेरा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हें और मजबूत बना रहा है, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। अपना विश्वास बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जो धैर्य रखता है उसके जीवन में एक दिन सफलता और आनंद का सूर्योदय जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वह एक कारण से होता है। मनुष्य अपने सीमित ज्ञान से उसे नहीं समझ सकता, लेकिन जब समय बीतता है तब उसे एहसास होता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई अच्छा उद्देश्य था। हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें तकलीफ देती हैं। हम सोचते हैं, यह हमारे साथ क्यों हुआ? क्या भगवान हमारे दुख को नहीं देख रहे? लेकिन सच यह है कि भगवान हमें कभी तोड़ने के लिए परीक्षा नहीं लेते, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए कठिन परिस्थितियों में डालते हैं। जिस तरह सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें परखती हैं और बेहतर बनाती हैं। जब किसी बच्चे को स्कूल में परीक्षा देनी होती है तो वह घबरा जाता है। उसे लगता है कि यह परीक्षा कठिन है और वह इससे बचना चाहता है। लेकिन जो अध्यापक उसे यह परीक्षा दे रहे हैं, वे जानते हैं कि यह बच्चे के भविष्य के लिए जरूरी है। अगर वह आज परीक्षा देगा तो कल एक सफल इंसान बनेगा।
उसी तरह जब हम जीवन में संघर्षों से गुजरते हैं तो भगवान हमें हमारी असली ताकत दिखाने के लिए परीक्षा लेते हैं। वे हमें कमज़ोर नहीं करना चाहते, बल्कि हमें हमारे भीतर की शक्ति का एहसास कराना चाहते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमें जो मिला वह हमारे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद हमें समझ आता है कि वही घटना हमारे भले के लिए थी। एक किसान जब अपने खेत में बीज बोता है तो वह बीज मिट्टी के नीचे दब जाता है। उसे लगता है कि वह अंधेरे में खो गया, लेकिन असल में यही अंधेरा उसे ताकत देता है। कुछ दिनों बाद वह अंकुर बनकर बाहर आता है और एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है। अगर वह बीज यह सोचकर घबरा जाता कि वह मिट्टी में दब गया है तो वह कभी भी बड़ा पेड़ नहीं बन पाता। इसी तरह जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम कठिनाइयों के बोझ तले दब गए हैं, लेकिन वास्तव में यह समय हमें आगे बढ़ाने के लिए आया होता है। एक लोहार जब तलवार बनाता है तो वह लोहे को बार बार आग में डालता है, उसे पीटता है और उसे धार देता है। अगर वह ऐसा न करे तो तलवार मजबूत नहीं बन सकती। जीवन की कठिनाइयां भी हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब बारिश होती है तो कई लोग इसे परेशानी मानते हैं, लेकिन यही बारिश धरती को हरियाली देती है। अगर बारिश न हो तो न खेतों में फसल होगी, न धरती पर जीवन रहेगा। इसी तरह जीवन में आने वाली परेशानियां भी हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती हैं। हम उस समय समझ नहीं पाते, लेकिन जब समय बीतता है तो हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे लिए अच्छा ही था। अगर आज तुम्हें कोई कठिनाई झेलनी पड़ रही है तो निराश मत हो। यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। यह समय तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है। भगवान हमें कभी तोड़ते नहीं, वे हमें केवल मजबूत बनाना चाहते हैं। जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ में अटूट विश्वास रखता है वह जीवन की हर परिस्थिति में अडिग रहता है। चिंता और भय उसे नहीं हिला सकते, क्योंकि उसे यह ज्ञान होता है कि मैं सदैव उसके साथ हूँ। जब कोई बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो उसे रास्ते की चिंता नहीं होती। चाहे सड़क उबड़ खाबड़ हो या रास्ते में अंधेरा हो, वह निश्चिंत रहता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा। ठीक इसी तरह जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, क्योंकि हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। जीवन में जब कोई परेशानी आती है तो हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है चिंता और डर। हम बार बार सोचते हैं, अब क्या होगा अगर सब कुछ बिगड़ गया तो? लेकिन जब हम यह मान लेते हैं कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं तो यह डर अपने आप खत्म हो जाता है। एक नाव जब समुद्र में चलती है तो लहरें उसे इधर उधर हिला सकती हैं, लेकिन अगर लंगर मजबूती से टिका हो तो नाव बहती नहीं। भगवान पर विश्वास वही लंगर है जो हमें जीवन की तूफानी परिस्थितियों में स्थिर रखता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है। हम अपने काम, रिश्तों और भविष्य को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि इस सृष्टि को चलाने वाला कोई और है और हम केवल अपने कर्म कर सकते हैं, तो मन हल्का हो जाता है। जब बारिश होती है तो किसान बीज बोता है, लेकिन वह चिंता नहीं करता कि बीज अंकुरित होगा या नहीं। उसे पता होता है कि धरती और प्रकृति अपना काम करेंगी। वह बस अपनी तरफ से सही प्रयास करता है और बाकी ईश्वर पर छोड़ देता है। यही भाव जब हमारे अंदर आता है तो हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं। सोचो, अगर कोई व्यक्ति नदी में तैरना जानता हो और उसे अचानक गहरी जगह पर धकेल दिया जाए तो क्या वह डर जाएगा? नहीं, क्योंकि उसे अपनी तैरने की क्षमता पर भरोसा है। ठीक वैसे ही जब हमें यह भरोसा हो जाता है कि भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो जीवन की गहराइयां भी हमें डरा नहीं सकती। अगर किसी को रात के अंधेरे में अकेले सफर करना पड़े तो वह घबराता है, लेकिन अगर उसके साथ कोई हो तो उसे डर नहीं लगता। भगवान पर विश्वास वही साथ है जो हमें हर डर से मुक्त कर देता है। जब हम मान लेते हैं कि हमारे जीवन की हर घटना भगवान की इच्छा से हो रही है और वे हमें संभाल रहे हैं, तो हम चिंता से बच जाते हैं और मन को गहरी शांति मिलती है। इसलिए अगर तुम्हें अपने जीवन में शांति चाहिए
तो भगवान पर भरोसा रखो। अपने कंधों से अनावश्यक चिंता का बोझ उतार दो और यह मान लो कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें भगवान की योजना छिपी हुई है। जब यह विश्वास पक्का हो जाता है तब हर परिस्थिति में मन शांत और स्थिर बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतोषी है और जो मिला है उसका आभार मानता है, वही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। जो हर समय अधिक पाने की इच्छा करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि उसे जो मिल जाता है वह उसकी कद्र नहीं करता और जो नहीं मिला बस उसी के बारे में सोचता रहता है। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि जो कुछ भी हमें मिला है वह भी किसी वरदान से कम नहीं? जब हम भगवान द्वारा दी गई चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं तो हमें भीतर से एक अलग ही संतोष महसूस होता है। मान लो एक व्यक्ति के पास खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए एक घर है, लेकिन वह हमेशा इस बात से दुखी रहता है कि उसके पास बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है या उसके पास महंगे कपड़े क्यों नहीं हैं। क्या वह कभी खुश रह सकता है? नहीं, क्योंकि वह हर समय उस चीज के पीछे भाग रहा है जो उसके पास नहीं है। दूसरी ओर एक व्यक्ति जिसके पास सीमित साधन हैं, लेकिन वह हर सुबह भगवान का धन्यवाद करता है कि उसे जीने के लिए इतना कुछ मिला, वह मन से संतुष्ट रहता है। जीवन में वास्तविक सुख इसी संतोष में है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि जो चीजें हमें सामान्य लगती हैं वे भी कितनी कीमती हैं। एक व्यक्ति जो स्वस्थ है वह शायद ही कभी अपने स्वास्थ्य का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन जब वही व्यक्ति बीमार पड़ता है तब उसे समझ आता है कि स्वस्थ रहना कितना बड़ा वरदान था। जो लोग चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, वे शायद ही कभी अपने पैरों का आभार मानते हैं, लेकिन जो चल नहीं सकते वे इसकी कीमत जानते हैं। जब हम भगवान की इन छोटी छोटी देन का आभार व्यक्त करना सीख जाते हैं तब हमें सच्ची खुशी का अनुभव होता है। एक पेड़ को देखो, वह धूप में जलता है, बारिश सहता है, लेकिन फिर भी वह हवा और छाया देता है। वह शिकायत नहीं करता कि उसे कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं, बल्कि वह प्रकृति का धन्यवाद करता है कि उसे दूसरों की सेवा करने का अवसर मिला। इसी तरह जब हम जीवन को सेवा और संतोष की भावना से देखने लगते हैं तो हमें अपने जीवन की सुंदरता का एहसास होता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें रोज बिना मांगे खाना दे, आश्रय दे, सुरक्षा दे, तो क्या तुम उसका धन्यवाद नहीं करोगे? भगवान हमें हर दिन यही दे रहे हैं, हवा, पानी, भोजन, प्रेम, परिवार और जीवन। जब हम इन चीजों की कद्र करना सीख जाते हैं तो हमारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं और हम अधिक खुश रहने लगते हैं। इसलिए हर दिन जो कुछ भी मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो। तुम्हें जो कुछ भी दिया गया है वह किसी न किसी कारण से तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जब तुम शुक्रिया अदा करना शुरू करोगे तो देखोगे कि जीवन में एक अलग ही आनंद और शांति आने लगी है। जब भी जीवन में अंधकार महसूस हो तो घबराओ मत। हर रात के बाद सवेरा आता है, हर बंजर जमीन पर बारिश होती है और हर सूखे पेड़ पर फिर से हरियाली लौटती है। समय चाहे जैसा भी हो, भरोसा बनाए रखो, अच्छा जरूर होगा। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि मन में सवाल उठने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन याद रखना, जो सबसे मजबूत होता है उसी को सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी हर कोशिश देखी जा रही है। हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं होती। कुछ ठोकरें इसलिए भी लगती हैं ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम कितनी ताकत के साथ खड़े हो सकते हो। बस हार मत मानो, क्योंकि मुश्किलें जितनी बड़ी होंगी जीत उतनी ही शानदार होगी। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि सब कुछ खोता हुआ महसूस होता है, लेकिन वही वक्त होता है जब नई शुरुआत का बीज बोया जाता है। जो आज दर्द दे रहा है वही कल सबसे खूबसूरत कहानी बन जाएगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन हो सकता है कि तुम जिस दरवाजे को खटखटा रहे थे वह तुम्हारे लिए बना ही ना हो। इस दुनिया में हर किसी के लिए एक सही समय और सही रास्ता तय है। जैसे नदी अपने रास्ते में आने वाली हर चट्टान को पार कर आगे बढ़ती है, वैसे ही इंसान की जिंदगी में आने वाली रुकावटें उसे रोकने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। सब्र रखो, रास्ता बनता चला जाएगा। जो चीज आज तुम्हें परेशान कर रही है, कुछ समय बाद वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। संघर्ष को गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हें वो बना देगा जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है जिसे आज समझ पाना मुश्किल है।
लेकिन जब कुछ साल बाद पलटकर देखोगे तो महसूस होगा कि जो हुआ वह सही ही हुआ। बस खुद को टूटने मत देना। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन जैसे बीज को भी अंकुरित होने के लिए समय चाहिए, वैसे ही हमारी कोशिशों का फल भी सही वक्त पर मिलता है। बस लगे रहो, चमत्कार होने में देर नहीं लगती। तुम्हारी हर आह, हर कोशिश, हर दर्द को महसूस किया जा रहा है। कभी कभी इंतजार लंबा होता है, लेकिन जब सही समय आता है तो सब कुछ उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। जब भी लगे कि तुम अकेले हो तो यह मत भूलना कि जिस हवा से तुम सांस ले रहे हो वह भी बिना दिखे तुम्हारे साथ है। इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं होता, ना ही कोई बेबस होता है। सब कुछ बदल सकता है, बस हिम्मत बनाए रखो। जिस तरह पतझड़ के बाद बहार आती है, उसी तरह जीवन में भी हर मुश्किल के बाद सुकून भरे दिन आते हैं। बस इतना याद रखो कि रात जितनी भी लंबी हो, सुबह का सूरज उगने से उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आज तुम तकलीफ में हो तो यह मत सोचो कि काश ऐसा ना होता, बल्कि यह सोचो कि इससे क्या सीख सकते हो। हर परिस्थिति एक सबक देती है। जो इंसान उसे समझ जाता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। सफर जितना कठिन होता है, मंजिल उतनी ही शानदार होती है। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वह तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। अगर आज कोई दरवाजा बंद हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है कि तुम्हारे लिए एक ऐसा दरवाजा खुलने वाला हो जो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बेहतर हो। हर मुश्किल के बाद एक नया अवसर छिपा होता है। जब भी हालात कठिन लगे, तब यह सोचो कि यह मुझे कितना मजबूत बना रहा है। कोई भी तूफान हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन जो उसे सह जाता है वह सबसे ताकतवर बन जाता है। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना दुख, ना संघर्ष, ना मुश्किलें। जो वक्त अभी भारी लग रहा है वह भी बीत जाएगा। बस चलते रहो, क्योंकि चलने वालों के लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते। जो लोग भरोसा रखना जानते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। कभी कभी सब्र की परीक्षा होती है, लेकिन याद रखना कि जिसने धैर्य रखा उसे हर हाल में सफलता मिली। जिंदगी में हर चीज अपने समय पर होती है। जो आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा, कल वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। बस भरोसा बनाए रखो, क्योंकि वक्त सब कुछ बदल देता है। जब सब रास्ते बंद लगे, तब यह मत भूलो कि एक ऐसा रास्ता भी है जो अभी दिख नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे लिए ही बना है। धैर्य रखो, क्योंकि जब सही समय आएगा तो वही रास्ता तुम्हारे सामने खुलेगा। कभी कभी हमें लगता है कि हम हार गए, लेकिन असल में हार तब होती है जब हम खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। जब तक तुम खुद पर यकीन रखते हो, तब तक कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। समय कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हर काली रात के बाद एक खूबसूरत सुबह आती है। बस हिम्मत से डटे रहो, क्योंकि जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह तुम्हें जरूर मिलेगी। अगर आज हालात मुश्किल हैं, तो यह मत सोचो कि तुम्हारी किस्मत खराब है। यह सोचो कि तुम्हें खास बनने के लिए तराशा जा रहा है। सोने को भी चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है। हर परेशानी अपने साथ एक नया रास्ता लेकर आती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग चलते रहते हैं। जो आगे बढ़ता है वही अपनी तकदीर लिखता है। जो लोग मुश्किलों में भी मुस्कुराना जानते हैं, उनके लिए कोई भी संघर्ष बड़ा नहीं होता। याद रखना, जितनी बड़ी परीक्षा होगी उतना ही शानदार परिणाम मिलेगा। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तुम्हारा संघर्ष बेअसर नहीं रहेगा। जिस दिन तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि यह सब इंतजार करने लायक था। अगर आज रोशनी कम लग रही है, तो यह मत भूलो कि सूरज भी रात भर अंधेरे में रहता है, लेकिन सुबह होते ही पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। तुम्हारा समय भी जरूर आएगा। जो चीज तुम्हारे हाथ से चली गई वह शायद तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी, लेकिन जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह लाख रुकावटों के बाद भी तुम्हारे पास जरूर आएगी। बस इंतजार करना सीखो। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि सब कुछ खत्म सा लगने लगता है, लेकिन वही पल तुम्हें खुद को साबित करने का मौका देता है। अगर तुमने हिम्मत रखी तो तुम खुद देखोगे कि कुछ भी असंभव नहीं है। जो आज तुम्हें तकलीफ दे रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। बस इतना याद रखना कि रात के अंधेरे के बाद ही सूरज की पहली किरण सबसे ज्यादा चमकती है। हर बीता हुआ कल हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है।
जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरकर उठना जरूरी है। जब भी लगे कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तो यह मत भूलना कि तीर को भी आगे बढ़ाने के लिए पहले पीछे खींचा जाता है। यह वक्त तुम्हें पीछे नहीं धकेल रहा, बल्कि तुम्हें और ऊंचा उड़ाने की तैयारी कर रहा है। जो इंसान खुद पर विश्वास करता है वह अपनी किस्मत खुद बनाता है। अगर कोई रास्ता न भी हो तो वह अपने लिए नया रास्ता खोज लेता है। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस उसे पाने का हौसला होना चाहिए। अगर सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा तो घबराओ मत। ये सोचो कि जो हो रहा है शायद वह तुम्हारे लिए बेहतर है। कभी कभी जो चीज़ हमें आज समझ नहीं आती वह कल हमारी सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। जब भी लगे कि तुम अकेले हो तो याद रखना कि तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। जवाब देर से मिल सकता है, लेकिन जो भी मिलेगा वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। इस दुनिया में कोई भी इंसान बिना संघर्ष के आगे नहीं बढ़ता। जितनी बड़ी मुश्किलें होती हैं उतनी ही बड़ी सफलता मिलती है। बस हार मत मानो, क्योंकि जीतने वाला ही इतिहास लिखता है। जो लोग सच में मेहनत करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल सकता है, लेकिन जब मिलेगा तो वह तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। अगर अभी तक तुम्हें अपनी मंजिल नहीं मिली तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम रास्ता भटक गए हो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। चलते रहो, क्योंकि अंत हमेशा खूबसूरत होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यही वह वक्त होता है जब नई शुरुआत होती है। धैर्य रखो, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई कहानी लिखी जाती है। जिंदगी में हर चीज का एक सही समय होता है। अगर अभी तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं बना। हो सकता है वो चीज तुम्हारे लिए और बेहतर रूप में आ रही हो। जो तुम्हें तकलीफ देता है वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। हर दर्द के पीछे एक सीख छिपी होती है, और हर संघर्ष तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो तुम बनने वाले हो। समय कैसा भी हो, बस खुद को हारने मत देना। जो इंसान गिरकर उठना सीख जाता है उसे फिर कोई ताकत नीचे नहीं गिरा सकती। जब तुम हिम्मत नहीं हारते तब हालात भी हार मानने पर मजबूर हो जाते हैं। संघर्ष से डरने के बजाय उसे अपनी ताकत बनाओ, फिर कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल सकता है, लेकिन जब मिलेगा तो वह तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। इसीलिए अभी से हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। अभी यह समझना मुश्किल है, लेकिन कुछ सालों बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें इस बात पर विश्वास होगा। कभी भी किसी मुश्किल को देखकर हार मत मानो, क्योंकि मुश्किलें सिर्फ उन्हें मिलती हैं जो उन्हें पार करने की हिम्मत रखते हैं। जब जिंदगी तुम्हें गिराने लगे तब यह मत भूलना कि सबसे ऊंची छलांग लगाने के लिए सबसे ज्यादा नीचे झुकना पड़ता है। अगर आज हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो यह मत सोचो कि तुम्हारी तकदीर खराब है। यह सोचो कि तुम्हें कुछ बड़ा हासिल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। हर संघर्ष के बाद एक नया सवेरा आता है। कभी भी किसी मुसीबत को देखकर घबराओ मत, क्योंकि हर तूफान के बाद एक खूबसूरत सुबह होती है।